हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं एक टॉपिक है मेरा जिसका नाम है डर। और उससे जुड़ा हुआ कुछ अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। ये जानना भी चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं डर के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है डर। इसके सकारात्मक पहलू भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। मुझे लगता है कि डर जो है, डर की जो क्वांटिटी है ना, वो नमक बराबर होनी चाहिए सब्जी में, स्वाद अनुसार, है ना। नमक जो है बहुत कम डालते हैं हम, बहुत चुटकी भर जो है उस हिसाब से डालते हैं, लेकिन सब्जी ज्यादा होती है ना। तो मुझे लगता है कि डर भी उसी अनुसार ही होना चाहिए। जीवन के लिए डर आवश्यक है, पर उतना ही है जितना नमक चाहिए, है ना। ज्यादा करेंगे तो भैया बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और डर के बारे में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि डर वैसे तो हर उम्र वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, किंतु अगर ये बचपन में मिल जाए ना, बचपन तो बुनियाद होती है, बचपन में अगर डर मिल गया तो जीवन को एक तरीके से नर्क बना दिया जाता है उस बच्चे के। ये तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हाँ, तो बाकी ये है कि डर के बारे में आपसे थोड़ा सा ये साझा करना चाह रहा हूँ कि डर से जुड़ी हुई बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं हम सभी के। जैसे मैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने बताया कि छोटी उम्र में डर अगर मिल जाता है तो उसका जीवन, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का जीवन बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल हो ही जाता है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि बुनियाद होती है वो, है ना। वो बच्चा सीख रहा होता है, कम से कम 20 साल तक बच्चा सीख ही रहा होता है। ठीक है, वो उसका एक अलग से अपना कोई वो नहीं होता है, वो एक न्यूट्रल सोच नहीं रख पाता है, उसे जो मिल रहा होता है बस वो वही सोच बना लेता है। तो डर जो है, डर का जो हमारे जीवन में एक जो वैल्यू है वो बहुत वैसी ही है जैसे नमक की होनी चाहिए सब्जी में, है ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभार क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी रहती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं बहुत एक विचारधारा जिसे कह सकते हैं उसमें चला जाऊं तो भैया, हमने शायद पिछले जन्म में कुछ बहुत बुरे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से हमें इस जन्म में ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है, फनी टाइप का भी है, लेकिन ये विचारधारा भी है और मतलब कुछ ना कुछ तो है ही। मैं इस चीज को कुछ कुछ मानता हूँ, जीरो बिल्कुल नहीं कह सकता मैं कि ऐसा नहीं है। खैर, ये विचारधारा में किसी और दिन बात करेंगे, डर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां कभी कभार चल रही होती है और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों है, क्या है। बस हमें जो बचपन से परोस दिया जाता है हम किसी तरीके से उसको लेके चल रहे होते हैं। किंतु अगर हमें लगातार नेगेटिव वातावरण मिलता रहा और इस वजह से, नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव वातावरण की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है हर जगह से वो खराब हो जाती है। चाहे आप में कितने ही गुण हो, आप कितने ही देखने में सुंदर हो, अच्छे खासे दिल डॉल के हो, आपका दिमाग कितना ही तेज चलता हो, लेकिन अगर आपको नेगेटिव वातावरण मिल जाता है तो आप खत्म हो जाते हो एक तरीके से, मानसिक तौर पर आप एक तरीके से मर जाते हो। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि डर की वजह से जो मुझे फायदा हुआ है वो ये है। वैसे तो अगर मैं इसे बहुत एक लाइन में बोल दूंगा तो आप सभी बहुत एग्री कर लेंगे कि डर की वजह से मैंने वो काम नहीं किए जो गलत थे, जो अपराध थे। ठीक है ना, मैंने किसी को मारने की कोशिश थोड़ा सा, ना मैंने कभी किसी को मारा है, ना मैंने खुद को मारा है। क्योंकि पता, थोड़ी मुझे हंसी सी आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि यार मजाक सी बन जाती है जिंदगी ना, बहुत परेशान होने के बाद भी आपको हंसी आ रही होती है। खैर, तो डर का मुझे ये एक फायदा हुआ है कि डर की वजह से मैंने बहुत सारे काम ऐसे नहीं किए जो कि गलत थे, जो कि बहुत बुरे थे, अपराध थे, है ना। वैसे तो अगर मैंने जैसे ये शॉर्ट में बोल दिया कि डर की वजह से मैंने गलत काम नहीं किए हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार डर होता ही इसीलिए है। पुलिस जो है वो इसीलिए तो होती है कि भैया जो अपराधी हैं वो डर के रहें और अपराध करने से दूर रहें। लेकिन एग्जैक्टली पुलिस का डर या फिर एग्जैक्टली और चीज का डर की वजह से ही मैंने अपराध नहीं किए या और कोई चीज नहीं की, मैं इसे 100% नहीं बोल पाऊंगा।
क्योंकि इस निश्चित इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता है अगर देखा जाए तो। पर यह है कि डर की वजह से ना तो मैंने खुद को मारा और ना ही किसी और को मारा। तो ये एक एक तरह से मतलब कोई बहुत अच्छी बहुत बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि कोई अपराध नहीं किया है। तो डर का मुझे बस ये फायदा हुआ है कि इसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। तो डर के इस तरह से थोड़े से मुझे फायदे मिले हैं, लेकिन डर की वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। स्टेप लेने में डर लगना, क्योंकि जब बचपन में आपको डर बहुत ज्यादा मिल चुका होता है तो फिर वो उसको तो फिर एक ही चीज मैं कह सकता हूँ कि वो ठीक कर सकती है, या तो जो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं उनकी जो थेरेपीज वगैरह होती है, या किसी तरीके से उसकी इंसानी किस्मत अच्छी हो, वो जो अपने प्रयत्न कर रहा हो वो उसको वहां तक लेके जाए जहाँ पे उसको बहुत पॉजिटिव लोग मिल रहे हो। डर की वजह से ना तो मैंने खुद को मारा ना किसी और को मारा, जान से मारने की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे पता नहीं है कि ये जो जिस तरह के मैंने शब्द प्रयोग किए हैं वो कुछ ज्यादा नेगेटिव ना शब्द साउंड कर रहे हो, सुनाई दे रहे हो, पर मैं जिस तरह से अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं, मुझे क्या लगता है मैंने देखे ही ऐसे होते जो बिल्कुल हमारे आसपास होते हैं, हम बहुत समय उनके साथ गुजारते हैं, किंतु कभी कभार उनको हमारी बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में अंदाजा भी नहीं होता है, जो हम बहुत सालों से झेल रहे होते हैं जो चीजें, वो उनकी कल्पना शक्ति में भी नहीं होती है, वो उस बारे में उनका कभी थॉट गया भी नहीं होता है, कभी उन्होंने सुना पढ़ा भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि मैं जो ये शेयर कर रहा हूँ सिर्फ इस चीज के लिए शेयर कर रहा हूँ, लोगों को ये जानकारी मिले कि इस तरह की चीजें भी होती है लाइफ में। और उम्मीद है कि मतलब ये थोड़ा सा बहुत गंभीर टाइप का मेरा एक वीडियो है, तो बस मैं यही चाहूंगा कि ये बहुत साउंड नेगेटिव ना कर रहा हो और आप लोग समझ भी पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बाकी आपकी इस डर से जुड़ी हुई, डर का जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे ना और माइंड में समझ में आता है कि यार ये चीजें भी होती है, ये चीजें नहीं होती है, ये सारी चीजें समझ में आती है। तो आपके क्या विचार हैं, क्या आपका फीडबैक है, क्या एक्सपीरियंस है, आप शेयर कीजिएगा मुझे। धन्यवाद।